महिलाओं को यहाँ पर रस्सी से ये बांध रहे हैं। इस रस्सी का पैरों में, हाथों में इन्होंने बांध रखा है और इसके साथ साथ हमारे पास एक लोटा भी है। लोटे का क्या करना है ये हम बताएंगे, लेकिन ये हम बांध क्यों रहे हैं, इनके हम पैर बांध रहे हैं और उनके हाथ हमने बांध रखा है। और इसको क्या फायदा होगा बांधने का, इस तरीके से पहले आप बांधने का तरीका समझ लो, क्योंकि अंगूठे से शुरू करना है, उसके बाद इस तरीके से सारी उंगलियों को बीच में लेते हुए फिर हमको ऊपर की तरफ जाना है। और इस ऊपर की तरफ जाने में हमें जॉइंट छोड़ने हैं, जैसे ये वाला जॉइंट छोड़ना है, एडी को छोड़ना है और इसको इस तरीके से। ये आपकी किस किस प्रॉब्लम में सहायता करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके सियाटिका के दर्द में हेल्प करेगा, घुटने के दर्द में हेल्प करेगा, पैरों में जिसके दर्द रहता है उसमें हेल्प करेगा, वेरिकोज वेन में हेल्प करेगा। और इसके साथ ये अगर किसी के पैरों में दर्द रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, तो उसमें भी काफी हेल्प करेगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके थोड़ा सा दबाव देते हुए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है, हल्का सा दबाव देना है जिससे कि ये दिक्कत ना करे। और इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है। और यहाँ पे क्या करना है, ये घुटने को छोड़ना है, घुटने के ऊपर नीचे के हिस्से को छोड़ के तब आपने आगे की तरफ ला के और इसको हमारी जांघों की तरफ लेके जाना है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है इस तरीके से। इसको आप पूरा ऊपर लेके जाओ, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे हाथ पे बांधा हुआ है, हाथों पे भी इस तरीके से अंगूठे को लेके इस तरीके से जाना है, कोहनी को छोड़ना है और कंधे तक लेके जाना है। इस तरीके से आपने करना है। और लोगों को हम बताते हैं, ये आप एक बार खोल के दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपने करना है, 2 से 3 मिनट रखना है और फिर उसको खोल देना है। इसके फायदे क्या क्या होने वाले, क्या असर आएगा, ये हम अभी आपको बताएंगे। और इसके बाद लोटे का हम सबसे लास्ट में आपको बताएंगे कि लोटे से आप किस तरीके से अपना दर्द ठीक कर सकते हो। जब आप खोलोगे तो इस तरीके से ऐसे आएगा, ये निशान जो है हल्का सा पड़ेगा किसी को। हमें इतनी तेज नहीं करना कि और ज्यादा गहरे निशान पड़े, लेकिन हमें इस तरीके से बांधना है कि हल्का हल्का सा ये निशान आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 मिनट आपने रखना है। 2 से 3 मिनट रखते हुए क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। ये देखिए, आप करके बताओ। देखिए इन्होंने हाथ पे बांधा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इस कोहनी को इस तरीके से छोड़ दिया है। अब आप देखोगे कि हल्का हल्का सा ये दबाव हो गया। अब करना क्या है, इस हाथ को थोड़ा सा चलाना है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके जैसे पैर का है तो पैर को भी आप इस तरीके से रखिए, ऐसे रखिए और इस तरीके से चलाइए, इस तरीके से, ठीक है। और फिर पैर जैसे पहले चला रहे थे ना आगे पीछे, वैसे चलाइए। इस तरीके नहीं, ऐसे नहीं चलाना, इसको ऐसे चलाना या ऐसे करके ऐसे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। आप भी चलाओ इस तरीके से, ये इस तरीके से आप चलाओगे, ठीक है। अब देखिए पैरों का मैं आपको बता दूं, पैर आपने ऐसे नहीं चलाना, आप कोशिश करो इसको ऐसे ही रखो और यहाँ पे ऐसे ऐसे चलाओ, इससे थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, ठीक है। और ये 2 से 3 मिनट ही करना है। आप करो, आप इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे करो, आप भी करो जिन्होंने हाथ पे बांधा है, आप ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप इस तरीके से करोगे, ये देखो यहाँ पे पैर पे इन्होंने किया है इस तरीके से। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट मिल रहा है इनको हाथों से, और साथ के साथ जो है ये जब ये इस तरीके से करेंगे ना तो इनके थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है और घुटने को नहीं लेना, घुटने को बीच में छोड़ देना है। या इनका देख सकते हो आप, नाला ले सकते हो, रस्सी ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो इस तरीके से हो, धागा ले सकते हो, मोटे धागे आते हैं वो ले सकते हो। अब इससे क्या होगा कि पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ी देर के लिए रुकेगा, आपकी जो नर्व है वो दबेंगी, नसें दबेंगी। और जब आप इसे छोड़ते हो तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। जैसे मैं इनका भी हमने बांधा था, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ पैर का। ये अभी हम 1 से 2 मिनट में ही कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें इसे खोलना है। घर में जब आप करोगे ना तो 2 से 3 मिनट रखना है इसको। जब आप खोलोगे इस तरीके से तो आप देख रहे हो ये नसें थोड़ी थोड़ी उभरने लगी हैं। इसका क्या हो रहा है कि इसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। और जब इसे खोलेंगे, जब इस तरीके से खोलते हैं तो होगा क्या कि ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा। देखो इनके पैरों पे भी हल्के हल्के निशान आए। ये 1 से 1.5 मिनट किया तो कम हो सकता है, ये थोड़े ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी आपने टाइट नहीं करना कि आप जबरदस्ती निशान लाने के लिए टाइट कर लो। वो ऑटोमेटिकली आ रहे ठीक है, लेकिन हल्का ही बांधना है। और जब आप चलाओगे तो उसका प्रेशर, उसका दबाव अपने आप बढ़ता है। अब क्या हुआ कि जब ये ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा तो आपका कहीं पे भी कोई ब्लॉक है, कहीं बैरिकेज बन रहा है, अगर बैरिकेज बहुत ज्यादा बन गए हैं तो ये नहीं करना है, लेकिन अगर शुरुआत हो रही है तो आप कर सकते हो। तो ब्लड सर्कुलेशन जब तेजी से नीचे जाएगा तो अगर सियाटिका का दर्द है उसमें, पैरों में दर्द रहता है उसमें, अगर लेग पेन है, घुटने का दर्द है, तो उस समय बहुत आराम मिलेगा। आप भी खोल के एक बार चेक करो, ठीक है। जिन्होंने बांधा है वो सब चेक करें एक बार, कितना निशान पड़ा है, कितना ब्लड सर्कुलेशन का रुका हुआ था वो बढ़ाया, आपको हल्का हल्का महसूस भी होगा।
आपको कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कुछ हल्का महसूस हो रहा है पैर में? महसूस हो रहा है, हल्का महसूस होगा, क्योंकि हल्का महसूस क्यों हो रहा है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहेगा, तो आपको हल्का महसूस होगा। अब महिलाओं को क्या है कि दिन भर काम करती हैं, खड़ी रहती हैं, ऐसे पुलिस वाले जो ज्यादा खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन पैरों में नीचे की तरफ जाता है और वापस ऊपर की तरफ नहीं आता, और नर्व जाम हो जाते हैं, पिंडलियां टाइट हो जाती हैं। और पिंडलियों की हम बात करें, पिंडलियों को हम सेकंड हार्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता, और ये टाइट रहने से क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेट ठीक नहीं रहेगा। तो ये एक साथ कई सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, आपके पिंडलियां भी ठीक कर रहा है, पैरों का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा कर रहा है। अब इस तरीके से कर लो आप, जिन्होंने पैरों पे बांधा था और जिन्होंने हाथों में बांधा था, वो हाथ को ऊपर नीचे इस तरीके से करें। तो इससे क्या हो रहा है कि अब इनकी एक्सरसाइज थोड़ी हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। पिंडलियों का दर्द है, लेग पेन है, जांघों के दर्द है, एड़ी का दर्द है, उन सब दर्दों में आराम मिलेगी। जिनकी हड्डी बढ़ जाती है, हड्डी बढ़ जाती है ना, तो वो क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है। आपके क्या हुआ है, बढ़ गई है ना हड्डी, आप रेगुलर करना। तो ये क्या हो रहा है कि कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, वहाँ पे हड्डी बढ़ गई, तो वो आपको दिक्कत करेगा, वो दर्द करेगा। ठीक है, ऐसी ब्लड सर्कुलेशन नीचे न जाने की वजह से ना कई बार ऐसा होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है, पैर चाप चलते ही नहीं है, पैर सुन्न पड़ जाते हैं, बहुत देर तक बैठा नहीं रहा जा सकता। तो ये अगर आप रेगुलर करोगे तो उसमें बहुत आराम मिलेगा। आपने खोला पैर का, अच्छा, अब आपने हाथ में बांध लिया, ठीक है। देखिए, इन्होंने खुद से सीख लिया और कर भी लिया तुरंत। हम यही चाहते हैं कि आप सीख के घर में ही करो, ठीक है। अब पैर में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ठीक है। आपको कोई दर्द वगैरह की दिक्कत थी पहले? अभी उसमें कुछ फर्क लग रहा है? पैरों में दर्द थी, अच्छा लग रहा है, अभी हल्का लग रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करने से ना आप रेगुलर करोगे तो और हल्का लगेगा। ठीक है, और इस तरीके से जैसे इन्होंने, आप देखिए यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है कि हम जो जा के सिखा रहे हैं, उससे फायदा ये है कि लोग सीख के घरों में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, ये आंटी जी यहाँ पर पैरों पे बांध रही हैं। आपने घुटना बीच में नहीं लेना, घुटना को छोड़ दो और थोड़ा पीछे लो, और पीछे लो, हाँ ऐसे ही, क्योंकि घुटने के ऊपर नहीं आना चाहिए, किसी भी जॉइंट के ऊपर आपने ये रस्सी को नहीं लेके जाना है। ठीक है, ये लोटे का क्या इस्तेमाल है? लोटे का भी वही बताऊंगा, लोटे का, हाँ, आप ज्यादा टाइट नहीं बांधना है कि जबरदस्ती नसे नहीं, ये जब आप पैर चलाओगे ना तो अपने आप टाइट हो जाएगा। तो थोड़ा ढीला भी रहेगा तो पैर चलाने से टाइट हो जाता है, और आपने बहुत टाइट नहीं करना है। और इसको घर में जब आप करो तो 2 से 3 मिनट ही करना, 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि पहले कम कम करके शुरू करना है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ज्यादा देर तक 10-15 मिनट बांध लोगे ना तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा रुक जाएगा, तो वो दिक्कत भी कर सकता है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपने बोला कि जॉइंट्स में नहीं बांधना है, तो रीजन? हाँ, ये ऐसे ही क्वेश्चन। अब आपने देखो जॉइंट पे बांधा, और जब आप इसे चलाओगे ना, दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है, तो आपके जॉइंट में क्रैक आ सकता है। मान लो घुटने का जो ऊपर की कटोरी है, पटेला है ना, ये कमजोर है, अगर आप टक्कर मारते हो कहीं तो बिल्कुल वैसे ही दर्द लगेगा आपको। तो अगर आपने जॉइंट के ऊपर आप ले गए तो जॉइंट में क्रैक आने का डर है, इसलिए हम जॉइंट के ऊपर मना करते हैं, क्योंकि हमें केवल फायदा लेना है, नुकसान नहीं करना। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए हम केवल इसे कर रहे हैं, ना कि हम अपने दर्द और प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ ये लोटे का यूज क्या है। आप पैर सीधा करो, ठीक है, जिसके पास लोटा है सब अपना उठा ले और इसको इस तरीके से करें। आपने करना क्या है कि इस लोटे को घुटने के नीचे लगाना है बिल्कुल, और घुटने के पीछे हल्का सा प्रेशर देते हुए, ताकत नहीं लगानी, और इसको इस तरीके से चलाना है। ये जो एक्सरसाइज है, जैसा अभी हम आपको करा रहे थे, उसके साथ भी इसको कर सकते हो। ढीला छोड़ो, आप ढीला छोड़ो, ठीक है। ये इस तरीके से करने से क्या होगा ना, घुटने को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और जिनके दर्द रहता है, जिनके घुटने में कुछ ना कुछ दिक्कत अभी शुरू हो रही है, क्रैक पड़ते हैं, आवाज करता है घुटना, उसमें धीरे धीरे करके थोड़ा आराम मिलेगा। और ये हल्का सा प्रेशर देना है पीछे, घुटने के पीछे जो है हल्का सा ही प्रेशर देना है। ये सब लोग कर सकते हैं, अपने हाथ से करें, बस ज्यादा महसूस ना होना चाहिए। जिस चीज के बाद लोटा वो करे, आप सब लोग करके देखो एक बार, ऐसे ही। ताकत नहीं लगानी है, देखो ताकत नहीं लगानी कहीं पे भी, इसको सपोर्ट देके करना है। आप क्या कर सकते हो, ये रस्सी को थोड़ा खोलो, जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे ना घुटने तक, पैरों तक हाथ तो नहीं पहुंचेंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके से ये रस्सी का सपोर्ट लेके ना, इस रस्सी का सपोर्ट भी ले सकते हो आप। इस तरीके से आपने रस्सी लपेट ली पैर में और हाथ में पकड़ लो इसको, ठीक है। बस आप एक हाथ से इसको प्रेशर करो और दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट देते हुए उठाओ, नीचे लेके जाओ, पहले नीचे छोड़ो, जमीन तक चलाओ, अब उठाओ, फिर लेके जाओ, फिर उठाओ, फिर लेके जाओ, फिर उठाओ। ऐसे भी आप कर सकते हो। देखिए, ये देखिए लोटे के सहायता से, और इस तरीके से ये कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनके घुटने की धीरे धीरे करके मजबूती बढ़ रही है, घुटने के पीछे जो दर्द है, वेरिकोज वेन बन रहा है, उसमें आराम मिलेगा।
मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल पर फिर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।